खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की, जिनका कहना है कि IMF की जानिब से कोई डू मोर का मुतालबा नहीं हुआ, लेकिन IMF मुज़ाकरात में अपनी शराइत सामने रख दी हैं। कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुँच रहे हैं। बतदरीज महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और मुस्तहकम किया। करंट अकाउंट को एक सतह पे बरकरार रखा। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। एक जानिब टारगेटेड लॉकडाउन किए गए, दूसरी जानिब पैदावारी शोबों में सरमायाकारी के मौके फराहम किए गए। ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब के लगभग हो चुके हैं। महंगाई पे काबू पाने के लिए हुकूमत तवील मुद्दती मंसूबाबंदी कर रही है। जल्द ही महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। शौकत तरीन ने कहा, हमने रेवेन्यू पे तवज्जो मरकूज की है। हमें आइंदा 5 से 6 साल में 20% जायद GDP का हदफ हासिल करना है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की बदौलत हमने अपनी GDP की शरह में 4% इजाफा किया। हम मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे, मजीद नौकरियों के मौके पैदा करेंगे। A harsh IMF program, as the governor just said, but they stabilized the economy. I think the governor was part of that. Stabilized the economy. Current account deficit was contained. As a matter of for a few months, there was a current account surplus, and this happened while there was COVID. Now, I think it was a brilliant strategy. That they just, on the one side, they targeted the lockdowns. On the other side, they kept, investing in the productive sectors of the economy like agriculture, industry, exports, and housing. These are the areas which actually produce employment. And with the help of your remittances, which were record remittances last year, went up to $29 billion. We achieved, as he said, 4%, increase in our GDP. न्यूज़ 1 की जानिब से IMF के डू मोर मुतालबे पे सवाल के जवाब में शौकत तरीन ने बताया, IMF की जानिब से कोई डू मोर का मुतालबा नहीं किया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया। 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी में आवाम को महंगाई से लहूलुहान किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लाहौर से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। हुकूमत ने महंगाई करने में पहल कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। IMF की तमाम शराइत पहले मान ली, फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। 3 साल से अवाम का माशी कत्ल जारी है। इमरान न्याजी IMF नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा के नारे लगाते रहे। और बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसकी चौथी लहर बतदरीज कमजोर तर होने लगी। 24 घंटों में कोरोना से अमवात और रोजाना मरीजों की तादाद में नुमायां कमी वाक़ हो गई है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 11 अफराद की जिंदगियां निगल गया है। एक रोज में कोरोना के 663 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 39,902 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.66% रही। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कोरोना के आदाद शुमार जारी किए गए हैं NCOC के मुताबिक, और कोरोना के जो वार हैं वो अभी तक मुल्क भर में जारी हैं, और जो कोरोना की नज़र हो गए हैं वो 11 अफराद जो हैं कोरोना की नज़र हो गया और कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। और इसी तरह जो कोरोना के टेस्ट किए गए हैं 39,000 से ज़ायद जो कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, और उसमें से जो 663 जो कोरोना के जो मरीज़ के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, और इसी तरह जो तशवीशनाक हालत बताई जा रही है 1900 के करीब जो इंतहाई तशवीशनाक हालत बताई जा रही है जो कोरोना से मुतासिर लोग हैं। और इसी तरह जो कोरोना के जो मजीद जो केसेस हैं मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की जो शरह है 1.6% बताई जा रही है। और इसी तरह मुल्क भर में 1913 मरीज़ हैं, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
24 घंटे में 39,902 कोरोना के टेस्ट किए गए और जिसमें से 663 जो केसेज हैं वो पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और हुकूमत की जानिब से, एनसीओसी की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर कोरोना को शिकस्त देनी है तो 100% जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन कराना लाजमी है और इसके बगैर कोरोना को शिकस्त नहीं दे जा सकती। और हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए हैं उस पर भी अभी तक ये देखने में आया है कि जुज़वी तौर पर उस पर जो SOPs थे उस पर अमल जारी है और जो मास्क और ग्लव्स वगैरह वो अब ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतहाई अहमद नवाज तफसीली अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर दें डेंगू के हवाले से तो मुल्क भर की तरह चुनिया में भी डेंगू के वार तेजी से जारी है। डेंगू के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। अस्पताल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चूनिया में भी डेंगू वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल में। इस वक्त मेरे साथ MS राय बिलाल मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो डेंगू के हवाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डेंगू के यहाँ पर केसेस आने शुरू हो गए हैं और हमारा यहाँ पर वार्ड फंक्शनल है और तमाम ज़रूरी मेडिकेशंस, अद्वियात, टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है और यहाँ हम बिल्कुल तैयार हैं डेंगू के वार से निपटने के लिए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि ऐसा ऐसा हमारे इधर डेंगू के मरीज़ आने शुरू हो गए हैं और हमारी 2 वार्ड जो है वो बनाई गई हैं इसमें तमाम डेंगू मरीज़ों के लिए बेड भी बनाए गए हैं और मरीज़ों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तमाम तर इंतजामात हमारे मुकम्मल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं लाहौर का, जहां महल्लेदारों के दरमियान झगड़े में फायरिंग से 3 सगे भाई जान से गए। गोलियों की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हुआ। फायरिंग का मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। शाहदरा के इलाके जहांगीर कॉलोनी में महल्लेदारों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए जबकि एक राहगीर असगर जख्मी हुआ। फायरिंग का मुलजिम अली रजा मौके से फरार हो गया। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि झगड़ा गली में गाड़ी खड़ी करने पर हुआ। बच्चे गाड़ी खराब कर रहे थे, दूसरी पार्टी ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में 3 सगे भाई जीशान, ताहिर और मकसूद शामिल है। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असाजात से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हो गए। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसल, अपडेट कीजिएगा। अभी बिल्कुल आमदन से ज़्यादा असाजात और उसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कीम और उसके साथ रमजान शुगर मिल केस की समाअत थी आज। और आज जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साथ अंदर से बात पेश हुए। अदालत में उन्होंने अपनी अपनी हाजिरी मुकम्मल की और एक बार फिर जो है शहबाज शरीफ एक बार फिर रोकम जो है उन्होंने कहा कि मेरा आज कौमी असम्बली का इजलास है, मैं एहतराम के साथ अदालत में पेश हुआ हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हाजिरी लग गई है तो अब मुझे जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आज गवाह मौजूद है, लेकिन शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद गवाहों के बयानात कलमबंद अब नहीं किए जा सकते। 6 माह ऑर्डिनेंस का वक्त है। अदालत ने हाजिर लगाने के बाद इन तीनों केसों की समाअत जो है 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। हफीज बलूच की रिपोर्ट में जानेंगे। सान है 18 अक्टूबर 2007 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी का कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स किया। बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब में वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा इमरान खान का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। PTI और IMF की वजह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस रफ्तार से
गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई आप ही का PTIMF डील की वजह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कौमी सलामती के इदारों को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 30 नवंबर को यौम तासीस पिशावर में मनाने का ऐलान किया। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध की तरफ तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान की आड़ में करप्शन किया और जाली अकाउंट्स बनाए। सिंध भर में 20 किलो आटे का थैला 1400 से 1500 रुपए में मिल रहा है। पीपल्स पार्टी ने कराची को टैंकर्स माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के हवाले कर दिया है। उधर PDM ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 15 रोज तक मुल्क भर में जिलाई सतह पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान से मुशावरत के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई और अवैस नूरानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। पीर के इजलास में हतमी लाया अमल मुरतब किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात से फारिग होने के फौरन बाद मुल्क भर में हर जिली हेडक्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि PDM इसके बाद एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेगा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में PDM का सरबराही इजलास होगा। महंगाई समेत दीगर उमूर पर फैसले किए जाएंगे। हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि इन मुजाहिरों में, रैलियों में और जो मार्च हैं तो इसमें भरपूर शिरकत करें और पूरी खुद एतमादी के साथ मैदान में आएँ। इंशाअल्लाह हम ऐसे हुक्मरानों को जो कौम के लिए अजाब बन जाएं, उनको मजीद कौम पर मुसल्लत होने का मौका नहीं देना चाहते। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुल्क और कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF की चौकीदार बन गई है। हुकूमत ने मुल्क को IMF की चरागाह बना दिया है। फ़िरौन के जादूगरों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे में जब मुकाबला हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा ही जीता। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि PDM हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। महंगाई के खिलाफ मुहिम के लिए PDM का सरबराही इजलास होगा। शाकिर सोलंकी, न्यूज़ 1। मरियम नवाज का कहना है कि नाजुक वक्त में दाखिल हो रहे हैं। हमें अपनी पार्टी के लिए नहीं, मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा और अब हम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जब आप कठपुतली लेकर आते हैं तो फिर मुल्क उन हालात से दो चार होता है जो आज है। अवाम रुल गए, महंगाई से खत्म हो गए, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, परवाह है तो इस बात की है कि अपनी हुकूमत को कैसे बचाना है। तो बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के अमीर अली सब डिवीजन में चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग तहसील शाह में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अमीर अली में सब डिवीजन में चेक पोस्ट पर हमला हुआ। एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ है इस हमले में, जबकि 2 के जख्मी होने की इत्तलात है। रुक करते हैं झंग का, जहां पर महंगाई का सुनामी बेकाबू। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही गैर मेयारी आटा 2400 रुपये मन, चीनी 140 रुपये, गैर मेयारी घी 350 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए बौखलाहट का शिकार हो चुका है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अंसर अब्बास, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है महंगाई की वजह से शहरियों को?
है वो बिल्कुल हुकूमत से बेकाबू हो चुका है। तो इस वक्त ज़िला झंग में जो है चीनी आटा दालें जो है उनकी कीमतें जो है मुसलसल जो है अरूज पर हैं। तो झंग में आटे की कीमत जो है वो 2400 रुपये मन से तजावज़ कर गई है। तो दूसरी तरफ चीनी की कीमतें जो है वो देही इलाके में 140 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुकी है। तो घी जो है वो 350 रुपये किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो दावे थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। आम दिहाड़ीदार तबका जो है वो आम एक वक्त की रोटी का हसूल भी उसके लिए जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इस हुकूमत ने गरीब को जो है मज़ीद महंगाई की चक्की में जो है पीसना शुरू कर दिया। और इस वक्त झंग में जो है कीमतें जो हुकूमत की तरफ से रेट लिस्टें जारी की गई थी उस पर भी अमल दरामद अभी तक नहीं करवाया जा सका। तो इस तरह झंग में महंगाई का तूफान जो है वो इस वक्त अरूज पर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में डेंगू के 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 686 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए एहतियात की जाए। मज़ीद जानते हैं यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में डेंगू के तकरीबन 32 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर सिंध की बात की जाए तो पूरे सूबे के अंदर तकरीबन 686 से ज़ायद केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो ज़िला कोरंगी के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कराची में अब डेंगू जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये जो मच्छर है ये इसका जो लार्वा है वो तकरीबन बताया जाता है कि सफ़ेद पानी के अंदर ये जो है वो डेंगू मच्छर की जो है वो अफजाइश होती है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सफाई का ख्याल रखा जाए। कहीं पे भी जो है वो क्यारियाँ हैं या फिर कोई कूलर है या फिर कोई भी ऐसा बर्तन है जिसके अंदर पानी जमा हो सकता है उसको जमा होने ना दिया जाए। और अगर कहीं पर साफ़ पानी है तो वहाँ पे जो है कोई भी दवा डाल दी जाए ताकि डेंगू का जो लार्वा है वो फल फूल ना सके। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो गर्मी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। रुक करते हैं मुल्तान का, जहाँ के इलाके कोटला वारिस शाह में प्राइमरी स्कूल के सामने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और सीवरेज का गंदा पानी कई अरसे से जमा है। स्कूल के सामने गंदगी से बच्चों के बीमार होने का खतरा रहता है जिसकी वजह से वालिदैन भी काफ़ी परेशान हैं। कोटला वारिस शाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम, उनसे जानेंगे। यासिर अजीम, बताएगा इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, हम इस मौजूद है मुल्तान के इलाके कोटला वारिस शाह पे, जहाँ पे सूरत हाल है कि एक तरफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद है जबकि बिल्कुल उसके सामने ही कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी जमा है, सीवरेज का पानी जमा है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं तलबात को। मेरा कहना में दिखा जाता है कि यहाँ पे कितनी कूड़ा करकट जमा है, पानी जमा है, गंदगी है, बदबू है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने ये प्राइमरी स्कूल है जो कि गवर्नमेंट का है। इस हवाले से जो यहाँ पे जो वालिदैन का उनका भी यही कहना है कि जैसे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं या स्कूल इंटर होते हैं पहले ये गंदगी देखते हैं और इसकी वजह से वो बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन सूरत हाल है कि ना ही कोई इंतजामिया को ख्याल आता है, ना ही स्कूल इंतजामिया इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है वालिदैन को, तलबा को, जो है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं उनका भी यही कहना है कि स्कूल की गंदगी की वजह से उनको हर वक्त बदबू भी आती रहती है और जैसे वो बाहर निकलते हैं स्कूल से तो उनको ये जो यहाँ पे जो जरासीम है वो भी उनको अटैक कर सकते हैं। जबकि वालिदैन का भी यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर कम से कम स्कूल के सामने ये गंदगी तो साफ कराई जाए ताकि इस वाले जो उनको परेशानी है बहुत शुक्रिया यासिर अजीम, वो खत्म हो। पतोकी का रुख करेंगे, जहाँ पर मेहनत कश की होनहार बेटी ने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। लाहौर बोर्ड के इंटर इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली बेटी की कामयाबी पर वालिदैन खुशी से सरशार है। हमारे नुमाइंदे शेख एहसन सलीम वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। एहसन, आगाह कीजिएगा। मैं पत्तोकी के एक निजी कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौर बोर्ड ने अपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस किया। पत्तोकी की प्री मेडिकल स्टूडेंट रिज़ा मनीर ने 1100 में से 1100 नंबर लेकर अपने उस्ताज़ा, वालिदैन और पत्तोकी शहर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ इस वक्त रिज़ा मनीर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके इस हवाले से क्या कहना है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी करम नवाजी की है। पेरेंट्स अपनी मेहनत का अल्लाह ताला ने सिला दिया, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मदद की है। पेरेंट्स की दुआएं थी, टीचर्स की मेहनत है, टीचर्स की दुआएं हैं साथ। बड़ी खुशी हो रही है, प्राउड फील होता है इंसान। तो रिज़ा, आप ये बताएं कि पत्तोकी की तलबा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी सब तलबा को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत का सिला उन्हें ज़रूर देगा और बस ठीक है, मेहनत बहुत शुक्रिया एहसन सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए।
खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में हुकूमती अहकामात पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन के तहत रेस्क्यू ऑफिस सरगोदा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यूअर के बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या हो कलम तेरे। ख़ास तौर बात की जाए तो जैसे ही माह रबीउल अव्वल महीने का आगाज़ है, वैसे ही पंजाब हुकूमत की जानिब से अशरा शान रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से भी इस वाले तकरीबात मुनक़िद की जा रही है। ख़ास तौर बात की इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मदर शाह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज की जो महफिल का इनेकाद किया गया इस वाले काफ़ी काम लेना चाहेंगे। जी, जिस तरह आपको पता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस जहान से सारे के सारे अंधेरे ख़त्म हो गए और रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो गई। तो बतौर मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ मनसबी भी है, और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत भी हैं कि ये जो पूरा हफ़्ता है इसको हम जोश व खरोश से मनाएं, और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक फजल।